जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम डीपली डिस्कस करेंगे मेडिकल और री मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल में क्या होता है और री मेडिकल में क्या होता है, किस किस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है अपने मेडिकल एग्ज़ाम मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले, और किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है अपने री मेडिकल टेस्ट के लिए। जी हाँ, आज डीपली मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। मेरी तरफ से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एक मेडिकल के ऊपर एक ब्लॉग बनाइए जिसमें आप हमें बताइए मेडिकल और री मेडिकल में क्या होता है, और मेडिकल से पहले जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और री मेडिकल के लिए जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इस ब्लॉग में डीपली डिस्कस करूंगा इन सारी पॉइंट्स के बारे में, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहें, ताकि आपको मेडिकल और री मेडिकल में जाने से पहले आपको किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका सिलेक्शन किसी भी बीआरओ में किसी भी पोस्ट के लिए होता है तो फाइनल स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज मेडिकल। मेडिकल में अगर आप फिट होते हैं तो आप नौकरी में आ जाते हैं, मेडिकल में आप अगर अनफिट होते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल एक ऐसा टाइम होता है, हम भी उस टाइम को फेस करके आए हैं, आप लोग भी उस टाइम को फेस करोगे। मेडिकल का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका किसी भी पोस्ट के लिए बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपने मेडिकल से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, और मेडिकल से जाने से पहले आपको आपकी लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करना है, वो सारी पॉइंट्स के लिए आज मैं अपने इस ब्लॉग में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको मेडिकल से जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर री मेडिकल आपको मिल जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और मेडिकल और री मेडिकल में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेडिकल से जाने से पहले दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना है और मेडिकल में क्या क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेडिकल की डेट आपको मिलती है, जब आपका फाइनल रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसमें एक कॉलम में डेट ऑफ मेडिकल लिखा रहता है और रिपोर्टिंग डेट आपकी लिखी रहती है। तो आपको उस डेट में ग्रेव सेंटर, बीआरओ स्कूल एंड सेंटर में आपको रिपोर्ट करना होता है। देखिए दोस्तों, जब आप मेडिकल के लिए सेंटर में रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो है मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की तरफ से, और उसमें एक एफिलिएट अथॉरिटी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। यदि आपको आपके मेडिकल में कोई डाउट है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट दे रहे हैं वो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो पॉइंट नहीं है, तो आप एट द टाइम ऑफ मेडिकल टेस्ट के समय ही आप जो है एफिलिएट अथॉरिटी से अपील कर सकते हैं कि सर मेरा जो मुझे पॉइंट मिला है इसको आप दोबारा से चेक करें। तो आपका जो वो पॉइंट है वो एफिलिएट अथॉरिटी के सामने चेक करवाया जाएगा। तो इसलिए वो एफिलिएट अथॉरिटी मेडिकल के समय में, मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के साथ में एफिलिएट अथॉरिटी वहां पर रहते हैं जो आपकी सुनवाई करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपका वेट चेक किया जाता है, हाइट चेक किया जाता है, आपकी आंखें चेक करी जाती हैं। आंखों में आपका शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस या कलर विजन, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और जो है जो आई टेस्ट होता है, जब आप आई टेस्ट कराते हैं तो आपको आपकी आंख को ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आंख को आपने पूरी जोर से प्रेस कर दिया और फिर सडनली आप वो बोलेंगे आप दूसरी आंख से पढ़िए, तो आपको जो है दिक्कत आ जाएगी। आपको जो सामने जो अल्फाबेट हैं या फिर जो न्यूमेरिकल्स नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी और आपको पॉइंट मिल सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी मेडिकल आप कराने जा रहे हैं तो आपको आपकी आंख जो है क्लोज नहीं करनी है, दोनों आंखें ओपन रखनी है। जस्ट आपको जो या तो उनके पास में कुछ ऐसा पेपर का कुछ ऐसा
स्क्वायर शेप में कुछ होगा जो आपकी आंख को कवर करेंगे। वो आपको जस्ट उसकी अपनी आंख के आगे रखना है, आपको आंखें बंद नहीं करनी है। मतलब एक आंख से ऐसे देखने की कोशिश नहीं करना है आपने, जस्ट आपको ओपन ही आंख रखनी है और ऐसे ही देखना है और अपना ध्यान केंद्रित करना है कि वो क्या लिखा हुआ है। फिर वो बोलेंगे दूसरी आंख से पढ़ो, तब भी आपको दोनों आंखें ओपन करनी है, जस्ट इसको कवर करना है और वो रीड करने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे साथ में ऐसी गलती हो चुकी है, जो नर्सिंग असिस्टेंट थे वहां पर उन्होंने मेरी आंख को प्रेस कर दिया जोर से, और फिर सडनली उन्होंने जब मेरी लेफ्ट आंख से बोला रीड करने के लिए, तो मुझे पढ़ने के लिए दिक्कत हुई। तब मैंने खुद बोला कि सर आप मेरी आंख को प्रेस मत कीजिए, मैं खुद ऐसे कवर कर सकता हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अपनी दोनों ही आंखों को खोल के रखना है और जस्ट ऐसे कवर करके वो जो भी बोलेंगे वो पढ़ने के लिए वो पढ़ लेना है। और जब आप कलर विजन का टेस्ट देते हैं, प्ले स्टोर है उसमें आपको ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगी कलर विजन टेस्ट के लिए, तो आप अपने घर पे भी वो टेस्ट कर सकते हैं। उसको भी बहुत ही ध्यान से देखना है। और वो जो है कलर विजन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा दूर से देखना है, एकदम नजदीक जाके उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आपको ध्यान से रीड आउट करना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपको आई टेस्ट के जो तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है। जब बॉडी टेस्ट करते हैं तो आपके सारे ही कपड़े रिमूव करने के लिए बोलते हैं, आप अंडरवेयर में रहते हैं, और जो है वो आपके पैरों को चेक करते हैं, जो मतलब आपको ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाना है और आपके जो पैर हैं, जो नीचे के पैर के नीचे के जो हिस्से को तलुआ बोलते हैं, उसमें आपका गैप होना चाहिए। मतलब आपको पानी पे पैर रख के भी टेस्ट करवाया जाएगा, पानी वहां पर गिराएंगे और उसमें आपको पैर ऐसे भिगा के आपको दूसरी जगह आपको पैर का प्रिंट देना है, तो वो जो आपका पैर का गैप है वो क्लियरली वहां पर समझ में आ जाता है कि फ्लैट फुट तो नहीं है। और फ्लैट फुट अगर किसी का है तो उसको परमानेंट पॉइंट दिया जाता है, उसी टाइम आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने पैरों को एक बार चेक कर लीजिए। और जो है आपके हाथों को भी चेक किया जाएगा, ऐसे सीधे स्ट्रेट आपके हाथों को ऐसे स्ट्रेट करना है, और आपके जो ये एल्बोज हैं ये ऐसे हैंड जॉइंट करने से आपकी एल्बोज जो है वो टच नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसे खड़े होकर आपको घर पे ही टेस्ट करना है। ये दोनों एल्बोज में आपके गैप होना चाहिए, मतलब ऐसे एक्स टाइप का नहीं सेफ आना चाहिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका नी नॉक नहीं होना चाहिए। नी नॉक में स्टैंड, नी नॉक का भी मतलब आपको जब आप नी नॉक के लिए खड़े हैं और आपको पता चल गया है कि हाँ भाई अगले बंदे से शुरू मतलब देख लिया कि नी नॉक चेक करते हुए आ रहे हैं, तो आपको आपकी हिप को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेट खड़े होकर बाहर की तरफ पुश करना है और अपने पैरों में घुटनों में थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की कोशिश करनी है। तो आपको जो है नॉक नी का जो पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिंपली ऐसे एडी जोड़ के और आप एकदम रिलैक्स खड़े हो जाएंगे तो आपकी जो है वो नी जो है वो दोनों आपस में टच हो जाएंगी, और जब वो स्केल डाल के ऐसे देखेंगे, अगर वो ब्लॉक होती है स्केल, तो आपको नी नॉक का पॉइंट दे दिया जाएगा। तो इसलिए नी नॉक के समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, और आपको बॉडी स्ट्रेट करके आपकी हिप को थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस करना है और अपने पैरों को थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करना है, ताकि उसमें गैप मेंटेन हो जाए। ठीक है, और जो है आपको आपकी वॉइस वगैरह टेस्ट करी जाएगी, आपको कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, वो देखा जाएगा, और आपके जो दांत हैं वो काउंट करे जाएंगे। ऐसा नहीं है दांत मतलब आपके अगर 32 से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई भी ये नहीं है दोस्तों। आपके जितने दांत हैं आपको काउंट करके वो मेडिकल शीट में वो ऑफिसर जो हैं वो लिखते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है कि टाटू जो आजकल अपने लड़के जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टाटू बनाने का, यहाँ पर चेस्ट पे बना देते हैं या फिर शोल्डर पे बना देते हैं या हाथ पे नाम लिख देते हैं, तो वो उसकी एक बार गाइडलाइंस आप जो है पढ़ लीजिए। ऐसा कोई टाटू का भी परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, परमानेंट अनफिट नहीं है। और अगर आपका कोई टाटू है तो उसकी गाइडलाइंस आप नेट के ऊपर देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से आप देख लीजिए। क्योंकि टाटू का पहले था कि भाई जिसका टाटू बना हुआ है वो मेडिकली अनफिट है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कहीं कुछ गाइडलाइंस निकाली है, तो आप उस गाइडलाइंस को एक बार गूगल से डाउनलोड करके आप एक बार उसको देख लीजिए कि टाटूज के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और बाकी के जो टेस्ट है वो सारे नॉर्मल है। आपका ब्लड ग्रुप के लिए आपको बाहर भेजा जाता है और पर्ची बना के दी जाती है आपको। जब आप मेडिकल के लिए रिपोर्ट करते हैं तो आपको एक पर्ची MI रूम की तरफ से बना के दी जाती है, उस पर
कर्नल साहब का जो स्टैंप है और वो क्या क्या टेस्ट करने हैं, और आपको हॉस्पिटल भी बताया जाता है कि आपको उसी हॉस्पिटल से जो है वो सारे ही टेस्ट करवा के लाने हैं। तो यूरिन टेस्ट उसमें दिया रहता है, HIV टेस्ट के लिए बताते हैं, और CBC और 1-2 टेस्ट और रहता है। नॉर्मल टेस्ट होते हैं ये, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। जो BP है, BP में बहुत सारे बंदों को पॉइंट मिल जाता है कि हाँ भाई गए मेडिकल के लिए और वहां पर जैसे ही देखा कि हाँ भाई BP के लिए मेरा नंबर आने वाला है, घबराहट शुरू हो गई और आपका जो है 120 से जंप मार गया BP और आपको जो है BP के लिए पॉइंट मिल गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। मेडिकल में रिलैक्स रहना है। देखो होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपकी घबराहट की वजह से, अगर आप जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और आप अगर घबरा गए, सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपने अपना कंट्रोल खो दिया, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट ही होना है। उस टाइम में आपके जो सहानुभूति काम आती है। ऐसे ही मेडिकल के समय में भी है कि आपको रिलैक्स रहना है और आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिट है। अगर आप घबराएंगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी BP बढ़ जाएगी और आपको BP का पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए आपको रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों। और मेडिकल से जाने से पहले आपने अपना वेट वगैरह घर में ही चेक कर लेना है। और अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो आपको वेट के लिए दोस्तों खाना बहुत डाइट पे कंट्रोल करना है, और ओवर वेट के लिए आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए आपको जैसे ही पता चल गया, फाइनल रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो गया नेट के ऊपर, तो आपको मेडिकल की एग्जाम डेट पता चल गई कि हाँ भाई इस तारीख को मेरा मेडिकल होने वाला है। तो उसी दिन से आपको जो है, आपकी अगर ज्यादा वेट है तो आपको वेट कंट्रोल करने की कोशिश करना है, या फिर अंडर वेट है तो आपको वेट गेन करने की कोशिश करना है। अगर आपका वेट कम है तो आप केले वेले खा के जाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, केले खाइए, और आपको वेट अगर कम है तो आपको वेट बढ़ जाएगा। और अगर वेट ज्यादा है तो केले खा के नहीं जाना है, नहीं तो आपका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका वेट ज्यादा है, नॉर्मली आप 4, 5, 6 रोटी खा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली 1 रोटी पे आ जाना है। खाने पे कंट्रोल करोगे दोस्तों तभी वेट कम होगा। ये नहीं कि मतलब खा दबा के रहे हैं और हम 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ये ऐसे वेट कंट्रोल नहीं होता है। आपको डाइट पे कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज, रनिंग जो है 10-12 किलोमीटर आपको कंटिन्यूसली रन करना है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मेडिकल की बात। अभी हम डिस्कस करेंगे रीमेडिकल। रीमेडिकल क्या होता है? रीमेडिकल दोस्तों उसे कहा जाता है जब आप मेडिकल के लिए रिपोर्ट करते हैं और आपको कोई पॉइंट मिल जाता है, तो आपको रीमेडिकल के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की भेजा जाता है। रीमेडिकल में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, एग्जाम से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल के लिए जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं और आपको कोई पॉइंट दे दिया जाता है, तो वो जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहते हैं और जो एफिलिएट अथॉरिटी रहते हैं, उनके साइन होते हैं आपके मेडिकल सीट पे, और उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई इसको नी नॉक का पॉइंट दिया गया है, 1 पॉइंट। दूसरा अगर कोई पॉइंट है तो अगर आपको आई विजन में अगर कोई पॉइंट है तो वो उसमें मेंशन किया जाएगा, और आपको अगर BP का पॉइंट है तो वो उस पर मेंशन किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट दिए हैं, आपको कितने पॉइंट मिले हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, और जो मैंने आपको आंख के टेस्ट के समय जो सावधानी बरतने के लिए बताया है वो आपको फॉलो करना है। और जो है कोशिश करना है कि कोई भी पॉइंट नहीं मिले, हम उसी वक्त फिट होकर बाहर निकले। अगर पॉइंट मिल भी जाता है तो कम से कम पॉइंट्स मिलने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको BP का पॉइंट दिया, सपोज एक BP का पॉइंट आपको मिल गया और आपकी मेडिकल सीट पे लिख दिया भाई यू आर टेम्परेरी अनफिट, और जो है आपको BP आपकी ज्यादा है इसलिए आपको रीमेडिकल के लिए MH में डाल दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको 55 दिन का समय दिया जाता है, 55 डेज का समय दिया जाता है, और आपको बोल दिया जाता है कि अभी आप घर चले जाइए। 55 दिन के अंदर आपको 55 डेज के विद इन 55 डेज के अंदर आपको दोबारा सेंटर में रिपोर्ट करनी है, ना कि डायरेक्ट MH चले जाना है। आपको पहले सेंटर में रिपोर्ट करनी होती है, गेट से एंट्री करके आपको MI रूम में आना है, और आपका जो है मेडिकल जो अनफिट का जो आपको पेपर दिया जाता है आपको वो दिखाना है। विद इन 55 डेज के आपको अंदर रिपोर्ट करनी है, और जो है
रिपोर्ट करना है आपको सेंटर में, ना कि डायरेक्ट आप एमएच चले जाएंगे। आपको सेंटर में रिपोर्ट करना है और आके आपका डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। एमआई रूम की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट तैयार करे जाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट डे बोला जाता है कि भाई आपको जो है एमएच रिपोर्ट करनी है मेडिकल के लिए। तो एमएच में जाना है। एमएच खड़की में आपको रेंजल में सिचुएटेड है। एमएच रिपोर्ट करनी है। री मेडिकल में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, अगर आपको नी नॉक का आपको पॉइंट मिलता है तो घर में जो आपको 55 डेज जो आपको मिले हैं उसमें आपको जाके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है और उससे कंसर्न करना है, सर मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट मिला है और मैं क्या इसके अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशन ले सकता हूं। तो आपको कुछ वो एक्सरसाइज भी बताएंगे और आपको जो है पिल्लू, जब आप सोते हैं तो आपको दोनों पैरों के बीच में पिल्लू लगा के सोना है और आपको क्या क्या एक्सरसाइज वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं और उसको आप फॉलो करना है कि आपके जो नी नॉक, जो दोनों आपकी जो नीज हैं वो आपस में टच हैं, जब वो आप स्टैंड खड़े होते हैं, सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं तो वो आपस में टच हैं। तो आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है आप उनसे पूछ सकते हैं और नेट पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बीपी का पॉइंट मिला है तो आपको जो है बीपी की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि बीपी की मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और बीआरओ में जो भी मतलब हमारी जो यूनिटें हैं वो हाई अल्टीट्यूड एरियाज में सिचुएटेड हैं। तो आपको अगर बीपी का कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की कोशिश करें, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन। एक बार आपने स्टार्ट कर ली तो वो आपको आप लाइफ में उसको बंद नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात हो जाती है। तो आप जैसे हाई एरियाज में जाते हैं तो आपका बीपी नॉर्मली अगर 120 है तो 130 क्रॉस कर ही जाता है हर इंसान का, क्योंकि वो हाई में क्या है उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बीपी, जिस बंदे को बीपी है इसलिए उसको फौज में नहीं लिया जाता है। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। और री मेडिकल के लिए जब आप जाते हैं, अगर आप उस टाइम में भी जाओगे आप घबरा जाओगे, आपकी बीपी बूस्टअप होगी और आपको जो है परमानेंटली अनफिट कर दिया जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर के एडवाइस से आप बता दीजिए उसको कि इस तारीख को मेरा मेडिकल है, तो डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस कर देंगे। बीपी का अगर पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों, तो आपको डॉक्टर के एडवाइस से वो अगर बोलते हैं कि हाँ आपका किस डेट में मेडिकल है, उस डेट में अगर वो कोई भी ओपिनियन आपको देते हैं तो उनकी दी हुई हिदायत को आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बीपी का पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है कि आपकी अगर आपको अगर भर्ती कर दिया जाता है और आपको बीपी की तकलीफ है और आप अगर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अगर आपको भेजा जाता है, तो अगर आपकी बीपी बूस्टअप हुई तो वहां पर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाइफ है, लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। आपको जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसको कवर करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको बंद करना। तो इसलिए आप जो है पानी वगैरह पी के जाइए और आप रिलैक्स रहिए। मेडिकल से जाने से पहले आपको पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो आपको मैंने बताए हैं कि अगर नी नॉक का अगर आपको मिल जाता है पॉइंट, तो आपको कैसे स्टैंड होना है वहां पर, कैसे मेडिकल के समय कैसे आपकी बॉडी को आपको स्टैंड करना है, वो उस हिसाब से आप उधर री मेडिकल में देख लीजिए। ठीक है। और जो है आपको जब मेडिकल के लिए, आप री मेडिकल के लिए जाते हैं, वहां पर आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। जो भी एक भी पॉइंट मिला हो या 2 पॉइंट मिला हो या 3 पॉइंट मिला हो, वहां पर आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको रिजल्ट उसी टाइम डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। और तो आपको आपके सेंटर में रिपोर्ट वापस कर देना है और वापस आने के बाद में आपको सेंटर वाले, एमआई रूम वाले बता देंगे कि भाई आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाएगा। आपको उसके मेल का वेट करना है, ना कि आप मेल से पहले ही आप सेंटर रिपोर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको खामोखा आपके मनी वेस्टेज होगी, आपको सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी एफआरसी नहीं कटेगी और आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप री मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आपको जो है बीआरओ की तरफ से, सेंटर की तरफ से जो मेल है उसके लिए वेट करना है। जैसे ही मेल आ जाता है फिर आपको आके सेंटर में रिपोर्ट कर देनी है डायरेक्टली। रिपोर्ट आप जैसे ही करते हैं, जैसे ही आप सेंटर में रिपोर्ट करते हैं, आपको 1-2 दिन का समय तो लगता ही है, कभी कभी तो 4-5 दिन भी लग जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो आप इस हिसाब से घर से आइए कि हाँ भाई
1 हफ्ते का आप अपने बंदोबस्त करके लेके आइए कि हाँ भाई आपको अगर 1 हफ्ते तक भी एफआरसी आपकी नहीं कटी तो आपको बाहर आप एडजस्ट कर सकें। इस तैयारी के साथ में आपको आना है और जब आपकी एफआरसी कट जाती है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राशन स्केल में आ जाते हैं। उसी दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाता है, उसी दिन से आपका राशन स्टार्ट हो जाता है और उसी दिन से आप बीआरओ के एक सोल्जर कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि मेरे इस ब्लॉग से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। और मैं इस बार से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी लाइफ में सफलता मिले और री मेडिकल आपको नहीं मिले, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपोर्ट से ही हमको इंकरेज मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सब लोगों का प्यार मुझ तक पहुंच रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस मेडिकल के ब्लॉग को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरी इस दी हुई जानकारी से आपको आइडिया मिला होगा कि मेडिकल में और री मेडिकल में क्या अंतर है, मेडिकल और री मेडिकल के समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपकी लाइफ में सफलता मिले और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने मेडिकल में पास हो जाएं, फिट हो जाएं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड। वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिना